अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बोर्ड की जानिब से 10वीं क्लास का जो पेपर इंग्लिश का जारी किया हुआ है वो हम हल करते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 75 नंबर का 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 19 नंबर MCQ बेस्ड होते हैं। और वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं MCQ, जिसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, फिर स्पेलिंग करेक्शन, करेक्ट स्पेलिंग हमें देखने होते हैं, और सिनोनिम एंटोनिम, और आखिर पे हमारे पास ग्रामर बेस्ड होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला जो आप देखें, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला एमसीक्यूज हम देखते हैं। ही डैश टू अस टुमारो, ये फ्यूचर का एक सेंटेंस है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ही विल कम टू अस टुमारो, वो हमारी जाने कल आएगा। दूसरा जब हम देखते हैं तो ही डिड नॉट डैश टू माई लेटर, ये पास्ट इंडेफिनेट और फिर नेगेटिव है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ए ऑप्शन होगा रिप्लाई। थर्ड में बच्चों हमारे पास है द गोट डज नॉट ईट मीट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, नेगेटिव, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। फोर्थ जब हम देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारे पास है यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइव वाली साइड पे जब हम जाते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अ बिग अमाउंट हैज बीन सेव्ड दिस ईयर, तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ए होगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो करेक्शन है, स्पेलिंग करेक्ट हमें चूज करने हैं, तो वो हमारे पास बच्चों है सिक्स में जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे एक्नॉलेज के, वो सी है ऑप्शन। सेवन में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बच्चों हमारे पास ए है ऑप्शन, लेबोरेटरी। एट जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमारे पास बच्चों बी ऑप्शन है। नाइन में जो करेक्ट स्पेलिंग है वो प्यारे बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है। आगे हमारे पास मीनिंग हमने बताने हैं, सिनोनिम और एंटोनिम्स। तो पहला है हमारे पास मेंटेनिंग अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट इज एसेंशियल, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। बच्चों एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, अहम, तो जो ऑप्शन होगा बी क्रूशल, इसका मतलब भी यही होता है, बी करेक्ट होगा। 11 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास सिनोनिम ऑफ वो, तो वो हमारे पास मीनिंग हमारे पास जो है ना इसका बच्चों वो है दुश्मन, तो उसका जो आगे सेम मीनिंग वाला होगा वो एनिमी होगा। 12 का जब हम देखते हैं तो इसका हमारे पास दे ऑलरेडी हैव डन देयर होमवर्क, क्योंकि पीछे दे लगा हुआ है तो हमारे पास हैव डन होगा। 13 जब हम देखते हैं तो एंटोनिम ऑफ माइटी, बच्चों माइटी का मतलब होता है बड़ा, तो इसका अपोजिट में क्या होगा फिर, छोटा या कमजोर समझ लें, ए ऑप्शन वीक होगा। 14 जब हम देखते हैं तो ब्राइट का हमने अपोजिट बताना है एंटोनिम, तो वो बच्चों हमारे पास ब्राइट का मतलब होता है शाइन, लेकिन इसका उल्ट क्या होगा, डार्क, अंधेरा। इसी तरह जब हम आगे ग्रामर वाला पोर्शन देखते हैं तो हमारे पास 15 है द रूम वाज फुल सो आई हैव नो प्लेस टू सिट इट इज आ डैश सेंटेंस, तो ये बच्चों के हमारे पास है कंजंक्शन के साथ मिले हुए दो क्लॉजेस, तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा कंपाउंड। 16 का जब हम देखते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स compete फॉर प्राइजेस, जमा है तो compete आएगा। 17 वाली साइड पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास समवन एट माई कुकीज, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब डी होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। 18 जो हमारे पास है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, तो डी ऑप्शन होगा।
आखिरी जो 19 हमारे पास एमसीक्यूज है वो प्यारे बच्चों हमारे पास है। लास्ट ईयर आई विजिटेड मैनी कंट्रीज। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे पास प्यारे बच्चों 19 एमसीक्यूज थे। जब हम नेक्स्ट पोर्शन वाली साइड पे जाते हैं तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब देखें दूसरा सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो उसमें आपने 8 में से 5 करने होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। ये आपके बुक में से आते हैं तो इनको आपने केयरफुली करना होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन का जो है 2 नंबर होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन 2 में जब जाते हैं तो हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन होता है, इसको आपने उर्दू में चेंज करना होता है। और एक आखिर पे पैराग्राफ होता है, उसका उर्दू होता है और उसको आपने इंग्लिश में चेंज करना होता है। तो ये पैराग्राफ 8 नंबर का होता है, इसको तब्दील करते हैं उर्दू में। और फोर्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपने एक समरी लिखनी होती है एक पोएम की। वो आपके पास दूसरा फिर ऑप्शन होता है कि आप उसको एक पोएम का सेंटेंस उसको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कर दें। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का होता है आपका ऐसे 10th क्लास में। 3 गिवन होते हैं, आपने एक को चूज करना होता है। तो यहाँ पे 3 गिवन है, इनमें से आपने एक चूज करना है। अगर ये नहीं आता तो फिर नीचे दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स का लिखें इन 3 टॉपिक्स के ऊपर जो नीचे गिवन। खैर बच्चों, छठा सवाल जो 5 नंबर का होता है वो आपका है हमारे पास 8। हमारे पास ये गिवन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट गिवन होते हैं और हमने इसको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। 8 में से 5 करने होते हैं आप, 5 नंबर, हर एक का 1 नंबर होता है। जब हम देखते हैं 7 में भी 5 मार्क्स का है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। तो कोई से आपने 5 करने होते हैं, लेकिन एक ज़हन में रखना है कि दोनों हमने करने होते हैं। जो भी आप इनमें से चूज करेंगे आपको दोनों का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है, तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि ये सवाल आपने इंग्लिश में चेंज करना है, इसकी ट्रांसलेशन आपने इनटू इंग्लिश करनी है। अगर ये आपको ना आता हो तो फिर आपने नीचे जो हमारे पास कहा गया है और ऑप्शन में 10 सेंटेंसेस फिजिकल फिटनेस उसके ऊपर लिखने होते हैं। लेकिन ये आमतौर पर ये पैराग्राफ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस पेपर को देखें और इससे एक आइडिया लगाएं कि किस तरह के सवाल आएंगे आपके इस दफ़ा। इससे चीज़ें सीखें और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।